तो हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही डारिया और को ढूंढने लगता है, तभी गोकू को एक काफी बड़ी एनर्जी का एहसास होने लगता है। और तभी कागुया गोकू से बताता है कि यह एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि फादर ऑफ सियन की है, जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या सच में फादर ऑफ सियन इस मल्टीवर्स के अंदर आ चुका है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल गोकू, इस शक्ति को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मुझे मालूम है इस शक्ति के बारे में हर एक चीज, क्योंकि फादर ऑफ सियन ने ही मुझे तुम्हारे अंदर सील करके रखा है। तो चलो, हमें अब सीधा फादर ऑफ सियन को ढूंढना होगा। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वो कहता है, तो आखिरकार अब मुझे फादर ऑफ सियन के बारे में जानने के लिए डारिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो चलो, हम देखते हैं कि ये कहने के बाद गोकू फादर ऑफ सियन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और तभी हम सभी डारिया को देखते हैं, जो कि कंबर के साथ में खड़ा होता है। और तभी डारिया को भी फादर ऑफ सियन की एनर्जी महसूस होने लगती है, जो देखकर डारिया काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी कंबर कहता है, क्या आखिर क्या हुआ डारिया? भला तुम इतने ज्यादा चिंता में क्यों लग रहे हो? और आखिरकार कौन है वो जो कि यहाँ पर आ चुका है, जिसके बारे में सोचने से ही तुम इतने ज्यादा घबरा रहे हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कंबर। वो और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ सियन है। वो इस मल्टीवर्स में आ चुका है। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद कंबर भी पूरी तरीके से हैरान होता है। और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? फादर ऑफ सियन? सच में? क्या वो सच में इस मल्टीवर्स में आ चुके हैं? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि डारिया कुछ भी नहीं बोलता और बस एकदम शांत हो जाता है। और वो कहता है, नहीं, ये बहुत बुरा हुआ। इस समय पर उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मुझे जल्दी करना होगा। हमारे हर एक साथी को हमें जल्द से जल्द अपने साथ लेना होगा। ये कहने के बाद डारिया और कंबर अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके तुरंत बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा, ब्रोली और गोहान को, जो कि गोकू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, हम देखते कि ब्रोली को अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगता है, जो देखकर ब्रोली कहता है, रुको, क्या तुम्हें भी उस शक्ति का एहसास हो रहा है? हम देखते कि ब्रोली की इस बात को सुनकर गोहान और वेजिटा थोड़े से हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। जिसके ऊपर गोहान भी कहता है, हे ब्रोली, कहीं ये इस वजह से तो नहीं क्योंकि तुम ट्रेनिंग करने के बाद शक्तिशाली बन चुके हो, तो कहीं तुम्हें कुछ अजीब तरह की एनर्जी महसूस तो नहीं हो रही? जो सुनकर हम देखते कि तुरंत बाद ही वेजिटा को भी वो एनर्जी महसूस होने लगती है। और तभी वेजिटा कहता है, एक मिनट, लगता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, ये जो कोई भी है, सच में वेजिटा, ये एनर्जी इसी की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्या ये एक सयन है? और तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने ही एक शख्स आता है, जिसे देखकर वो तीनों लोग थोड़े हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या देखने से तो ये एक सयन लगता है। हे, क्या तुम डारिया के साथ में हो? हम देखते कि ये सुनने के बाद वो शख्स वेजिटा को घूरने लगता है और अगले ही पल वो वेजिटा के सामने आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। और वो कहता है, सच में तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी के लिए काम करूंगा, खास करके उस डारिया के लिए? हाँ, और मुझे बताओ, क्या सच में वो डारिया इस मल्टीवर्स के अंदर है? हम देखते हैं कि इस शख्स की पावर को देखकर वेजिटा, ब्रोली और गोहान तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी उस शख्स की नजर ब्रोली पर पड़ती है। ब्रोली की ताकत पहले से बढ़ चुकी होती है। और तभी ब्रोली गुस्से में कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो और तुमने वेजिटा को भला कैसे छुआ? ये कहने के बाद ब्रोली उसके ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स ब्रोली के हमले को अपने एक हाथ से अवॉइड कर देता है और ब्रोली को भी एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे ब्रोली भी काफी दूर जा गिरता है। हम देखते कि गोहान भी अपनी पावर अप करके उस शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो शख्स गोहान के हमले को भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये सभी देखकर
वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी शक्तियां वाकई में काफी ज्यादा है। हम देखते हैं कि वेजिटा की इस बात को सुनकर वो शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, तो आखिरकार इतने समय के बाद इस मल्टीवर्स के अंदर भी साइंस मौजूद है। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तुम तीनों के अंदर ही वो बात नहीं है। हम देखते कि इस बात को सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में आता है और तभी वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके तुरंत बाद ही हम देखते कि ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है और साथ ही में गोहान भी। वो तीनों ही अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तभी गोहान कहता है, तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, आखिरकार तुम कौन हो? ये कहने के बाद गोहान सीधा उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स गोहान की बीस्ट फॉर्म को भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि वो वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और ब्रोली भी अपना हमला करता है, लेकिन वो ब्रोली के हमले से नहीं बच पाता और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, ये हुई ना बात, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारे अंदर ही वो एनर्जी महसूस हो रही है। क्या तुम एक लेजेंडरी साइयन हो? हम देखते कि ये सुनने के बाद ही ब्रोली वापस से उस शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो ब्रोली के हमले से बड़ी आसानी से बचता है। और तभी वो अपनी पावर को अप करके ब्रोली पर एक पंच लगाता है, जिससे ब्रोली चोट खाकर दूर गिर जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। और तभी गोहान और साथ ही में वेजिटा भी उस शख्स के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन वो शख्स उन दोनों के हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर उनके ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे गोहान और वेजिटा दोनों ही चोट खाकर दूर गिरते हैं और वो दोनों भी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और तभी वो शख्स वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है, तुम तीनों साइयन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक साइयन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम तीनों काफी ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के बाद जैसे ही वो शख्स जाने लगता है, हम देखते कि वेजिटा बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है और वो कहता है, क्या? आखिर तुम हो कौन? मुझे इस सवाल का जवाब दो। और तभी वो शख्स कहता है, सच में क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम? तो सुनो, मैं हूं फादर ऑफ साइयन, अकुमो। और हम देखते हैं कि अकुमो ये कहने के बाद वहां से चले जाता है, जो सुनकर वेजिटा, गोहान और ब्रोली तीनों ही पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो तीनों ही वहीं पर गिरकर बेहोश होने लगते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या फादर ऑफ साइयन जिसे क्या कर रहा ढूंढ रहा है, लेकिन सच में इसकी ताकत डारिया के साथ में नहीं मिलाई जा सकती, ये काफी शक्तिशाली है। ये कहने के बाद वेजिटा, गोहान, ब्रोली तीनों ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तभी हम अकुमो को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर इस समय पर भी साइयन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं जो काम करने के लिए आया हूँ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और उस साइयन ने डारिया का नाम भला क्यों लिया? क्या वो इस समय पर जिंदा है और वो इस मल्टीवर्स के अंदर है? तो वो मेरे हाथों से इस बार नहीं बचेगा। हम देखते कि ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है, जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि अकुमो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी गोकू को बेहोश वेजिटा, ब्रोली और साथ ही में गोहान दिखते हैं, जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। और गोकू कहता है, क्या वेजिटा, ब्रोली और गोहान, इन तीनों की ऐसी हालत, लेकिन भला ऐसा किसने किया होगा? हम देखते तभी कागुया कहता है, तुम्हें क्या लगता है इनका सामना और किससे हुआ होगा? जरूर इनका सामना फादर ऑफ साइयन से हुआ है। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में? क्या फादर ऑफ साइयन इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने अकेले ने ही इन तीनों की ऐसी हालत कर दी? जो सुनकर कागुया कहता है, तुम्हें अभी के समय पर फादर ऑफ साइयन की असली ताकत के बारे में नहीं मालूम। शायद वो इस समय पर ज़ेनोसामा तक को टक्कर दे सकता है। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। कागुया कहता है,
हमारे पास वक्त काफी कम है, जल्दी करो, हमें फादर ऑफ सियन के पास जाना होगा इससे पहले कि वो ओमनी किंग ज़ेनोसामा से मिले। हमें कुछ भी कर तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे बाहर निकलवाना होगा। ये कहने के बाद गोकू उन तीनों को वहीं पर छोड़कर फादर ऑफ सियन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को देखते हैं, जिन्हें भी अकुमो की एनर्जी महसूस हो चुकी होती है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। उन सभी के पास जाओ और देखो कि आखिरकार ये एनर्जी किसकी थी। हो सकता है कि उन लोगों को तुम्हारी मदद पड़े। हम देखते कि ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत वहां से निकल जाते हैं। हम सभी डारिया और कंबर को देखते हैं। हम देखते कि डारिया काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कंबर कहता है, आखिर बात क्या है? फादर ऑफ सियन अगर यहाँ पर आ भी चुके हैं तो भला तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें पता भी है फादर ऑफ सियन के बारे में और मेरे बारे में? हमारी लड़ाई एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसे लड़ाई कहना सही नहीं होगा। बस उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ पीटा था, लेकिन अगर मैं इस बार उनके सामने आया तो जरूर वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमारे सभी साथियों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम देखते कि ये कहने के बाद डारी और कंबर जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां पर गोकू नजर आता है। गोकू को देखकर वो दोनों ही थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन गोकू उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता और तभी गोकू वहां से सीधा चले जाता है। हम देखते कि ये सब देखकर कंबर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी कंबर कहता है, आखिर उस सेन को क्या हुआ? ये वही था ना, लेकिन ये इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? जिसके ऊपर तभी डारिया जाते हुए कहता है, जल्दी चलो, हमें अपने साथियों को ढूंढना है। ये सेन बदल चुका है, इसका मतलब यह है कि इसे भी फादर ऑफ सियन की एनर्जी महसूस हो चुकी है। ये कहने के बाद वो दोनों ही बड़ी तेजी से वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके तुरंत बाद हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि वेजिटा और उन बाकी सबकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, न जाने क्यों ये एनर्जी जिस किसी भी शख्स की थी वो बहुत ही शक्तिशाली है, और अगर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ अगर ये वही हुआ तो यकीनन इस मल्टीवर्स के ऊपर जो खतरा इस समय पर आने वाला है उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्रैंड प्रीस्ट आगे बढ़ते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट के सामने से एक बहुत ही तेजी से शख्स निकल जाता है, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या? आखिर वो कौन था? उसकी स्पीड वो बहुत तेज था, मैं उसे देख तक नहीं पाया, एक ग्रैंड प्रीस्ट होने के बावजूद भी। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट को एक आवाज सुनाई देती है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम भले ही एक एंजल हो, लेकिन फिर भी तुम आज तक कभी भी मेरी तेजी को नहीं देख पाए। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इस आवाज को सुनकर पूरी तरीके से हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम वापस, क्या यह सच में तुम हो अकुमो? और तभी हम देखते कि अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अकुमो आ जाता है। अकुमो को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान होते हैं और तभी अकुमो कहता है, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका है ग्रैंड प्रीस्ट, तो कैसे हो तुम? हम देखते कि ये सब देखते ही ग्रैंड प्रीस्ट घबरा जाते हैं और तभी वो अकुमो के ऊपर सीधा अपना हमला करते हैं, लेकिन अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है और अकुमो कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है ग्रैंड प्रीस्ट? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय पर शायद तुम्हें भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे पीछे बहुत से लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि उस सभी का अंत इस मल्टीवर्स के अंदर ही हो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अकुमो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुम इस मल्टीवर्स के अंदर वापस कैसे आए? तुम तो लाखों साल पहले मर चुके थे ना। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वापस से अकुमो के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन अकुमो अपनी पावर को अप करता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है और अकुमो कहता है, तुम्हें भी मालूम है ग्रैंड प्रीस्ट कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, तो अपनी ये बेवकूफियां करना बंद करो
नहीं तो इसी वक्त मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरी ताकत पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, समझे। हम देखते हैं कि तभी अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना हमला करता है। ग्रैंड प्रीस्ट उस हमले को रोकते हैं, लेकिन तभी अकुमो अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे आकर उन्हें काफी जोरदार पंच लगाता है। इस बार ग्रैंड प्रीस्ट उसके हमले को नहीं रोक पाते, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं। और तभी अकुमो कहता है, अफसोस ग्रैंड प्रीस्ट, जिन लोगों को तुम बचाने के लिए चाह रहे हो सकता है कि तुम जब तक उनके पास पहुंचो वो खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे काफी सारे काम हैं, तो इसी कारण से मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, लेकिन हाँ, ये मैं वादा करता हूँ। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है, और ये सभी देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, नहीं, आखिर अकुमो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो वापस भला इस मल्टीवर्स के अंदर कैसे? क्या इतने लाखों साल से वो जिंदा था, लेकिन कैसे? और अगर वो यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो सभी भी यहाँ पर जरूर आके रहेंगे। मुझे ये सारी बातें ज़ेनोसामा और सभी को बतानी होगी। लेकिन ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, गोकू फादर ऑफ सेन के बारे में ही सोचता रहता है। और तभी वो कागुया से कहता है, हे, आखिर मैं उसे पहचानूंगा कैसे जब फादर ऑफ सेन मेरे सामने आएंगे? मुझे बताओ कागुया। जिसके ऊपर कागुया कहता है, मुझे फादर ऑफ सेन की पहचान बताने की जरूरत नहीं है गोकू, क्योंकि जब फादर ऑफ सेन तुम्हारे सामने आएंगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि फादर ऑफ सेन उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनके अंदर एक खास तरह का ऑरा है, और उनकी जैसी पावर मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय पर किसी शख्स के पास भी है। हम देखते हैं कि कागुया की इन सारी बातों को सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होते जाता है, और तभी गोकू मन ही मन कहता है, इससे पहले ना ही मुझे कागुया के बारे में पता था, ना ही मुझे फादर ऑफ सेन के बारे में मालूम था, और ना ही मुझे मेरे असली मॉम और डैड के बारे में मालूम था। जो कुछ भी हुआ है ये सब बहुत जल्दी होते जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ करना होगा। ये कहने के बाद गोकू जैसे आगे बढ़ता है, गोकू की नजर ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर पड़ती है। हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर बेहोश पड़े होते हैं। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है, और वो कहता है, क्या ये तो ग्रैंड प्रीस्ट है, लेकिन आखिर ग्रैंड प्रीस्ट की ऐसी हालत? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट की ऐसी हालत करने वाला और कौन होगा? फादर ऑफ सेन। जो सुनकर गोकू वापस हैरान हो जाता है, और वो कहता है, आखिर वो फादर ऑफ सेन है क्या? उसकी ताकत क्या है? मुझे जल्द से उसे मिलना होगा। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। हम देखते ये सब सुन के कागुया कहता है, शायद तुम्हें अभी भी नहीं मालूम कि फादर ऑफ सेन और उनकी असली ताकत क्या है। जब तुम शायद उन्हें लड़ते हुए देखोगे तभी मालूम चलेगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कितने शक्तिशाली हैं, और उन्होंने ग्रैंड प्रीस्ट और तुम्हारे सभी दोस्तों को एक ही झटके में हरा दिया है। तो तुम जल्दी करो गोकू। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर गोकू कहता है, उन्होंने ग्रैंड प्रीस्ट को हरा दिया, इसका मतलब है कि वो इस समय पर वहीं पर जा रहे होंगे। जिसके बाद हम सभी ओमनी पैलेस पर ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि ओमनी केज के अंदर अभी भी कैद होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन वो शख्स जो कोई भी था और जिस समय उसने हमारे मल्टीवर्स के अंदर कदम रखा, मुझे उसकी शक्तियों का एहसास हो चुका था। क्या सच में वो शख्स इतना शक्तिशाली है कि उसके सिर्फ एक मल्टीवर्स के अंदर कदम रखने से ही मुझे यानी कि ओमनी किंग तक को उसकी शक्तियों का एहसास होना चालू हो गया। लेकिन तभी ज़ेनोसामा को एक आवाज़ सुनाई देती है, सच में ज़ेनोसामा, क्या आपको सच में नहीं मालूम कि आखिरकार वो शक्तियाँ किसकी थी? हम देखते हैं कि इस आवाज़ को सुनकर ज़ेनोसामा पूरी तरीके से हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोबारा लौट के नहीं आ सकते।
क्या ये तुम ही हो अकुमो? और तभी हम देखते हैं कि अकुमो जेनोसामा के सामने होता है। अकुमो हंसते हुए कहता है, क्या बात है जेनोसामा, आखिरकार हमारी मुलाकात ना जाने कितने लाखों साल बाद हो रही है। और जरा देखो अपने आप को, एक लाचार ओमनी किंग जो कि एक ओमनी केज के अंदर बंद है। हम देखते हैं कि ये सब कहने के बाद जेनोसामा हैरान होते हैं और अकुमो जेनोसामा को घूरता रहता है।